हो सकता है आने वाला समय में सिखों को कड़ा पे दिक्कत हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक उन्होंने कहा राहुल गांधी बाज आ जा, मतलब पंजाबी में कहते कि तुम समझ जाओ नहीं तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ है। देखिए ये सारा नरेंद्र मोदी के इशारे पे हो रहा है। आप उनके घर के सामने हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष में हो गया, समझिए उसका पैनल, सरकार का एक पैनल होता है नेता प्रतिपक्ष। आप उनके सामने, घर के सामने और खुलेआम शब्द में करवा रहे हैं कि उनकी राहुल गांधी सुधर जाए, आपकी वही होगा दादी की। आप कहना क्या चाहते हैं? नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ हीरा सिंह बग्गा है और सिख धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इनसे जानते हैं कि कितने जो है सिख धर्म खतरे में है। कहा जा रहा है कि सिख धर्म जो है खतरे में है। आने वाले समय में उनका पगड़ी भी उतार दिया जाएगा, काड़ा भी पहनने पर वर्जित किया जाएगा। कितनी सच्चाई है? देखिए मैं आपको ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जो दिल्ली कॉलेज में, दिल्ली स्कूल में जब विद्यार्थी एग्ज़ाम देने जाते हैं उनका कड़ा उतरवा दिया जाता है, ठीक है, दिल्ली में। ऐसी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, वो साक्ष्य दिखाऊंगा। और रहस्य खतरे में है, लोकतंत्र तो खतरे में है। राहुल गांधी पे, जो राहुल गांधी वाशिंगटन में गए, अमेरिका में गए, उन्होंने सिख समाज के लिए यही कहा हो सकता है आने वाला समय में सिखों को कड़ा पे दिक्कत हो जाए। मगर राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी के सिख सेल वाले ने, जो सिखों की नुमाइंदगी करते हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली के उनके घर के समक्ष वहां पे तरविंदर सिंह मारवा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक, उन्होंने कहा राहुल गांधी बाज आ जा, मतलब पंजाबी में कहते कि तुम समझ जाओ नहीं तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की सरकार नेता प्रतिपक्ष की हत्या करवाना चाहते हैं? वो खुलेआम शब्द में उन्होंने कहा। अभी तक देश के प्रधानमंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा, कल की न्यूज है कि नेता प्रतिपक्ष पे हमला खतरा है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक तरविंदर सिंह मारवा पे कार्रवाई नहीं हुई। और उसके 3 दिन पहले देश के रेल राज्य मंत्री, रेल राज्य मंत्री कहिए, रवनीत सिंह बिट्टू भागलपुर दौरा में आते हैं और वहाँ पे हमारे नेता प्रतिपक्ष को, आदरणीय राहुल गांधी जी को कहा जाता है, उनके स्वर होते हैं कि देश के नंबर आतंकवादी हैं। और बिट्टू जी को शर्म आनी चाहिए कि आप कुछ महीने पहले आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस के, आपके दादा कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे और आप नरेंद्र मोदी की गोद में, जब भारतीय जनता पार्टी की गोद में गए और राहुल गांधी को आप कह रहे देश का नंबर, देश के आतंकवादी आप कैसे कह दिए और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, उनके नेतृत्व में आज यहाँ पे इनकम से गोलंबर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुतला दहन होगा और उनके खिलाफ मांग करेंगे इस्तीफे की। आंदोलन वगैरह जो भी है चलते रहेंगे। क्या लगता है कि आने वाला समय में जो है और इससे जो है बड़ा उनके ऊपर, जो आपने कहा कि हमले होंगे या उनके ऊपर जो है सुरक्षा का जो है लिहाज से लेकर के जो आपने बातें कही, क्या लगता है कि इस तरह का जो बातें कही गई है बीजेपी की तरफ से कितनी? देखिए ये सारा नरेंद्र मोदी के इशारे पे हो रहा है। आप उनके घर के सामने हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष में हो गया, समझिए उसका पैनल, सरकार का एक पैनल होता है नेता प्रतिपक्ष। आप उनके सामने, घर के सामने और खुलेआम शब्द में करवा रहे हैं कि उनकी राहुल गांधी सुधर जाए, आपकी वही होगा दादी की। आप कहना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी की हत्या करवाना चाहते हैं? वो किनके इशारे पे हो रहा है? नरेंद्र मोदी के इशारे पे, अमित शाह के इशारे पे। वो उनको शर्म आनी चाहिए। उस पर अभी तक तरविंदर सिंह मारवा पे कार्रवाई नहीं हुई। आज जो कहते हैं, बार बार 84 के दंगे की बात करते हैं, जब आपने बात छेड़ी 84 की दंगे की बात करते हैं, 84 का दंगा सब पूरा देश जान रहा है वो किसने करा है। मगर कांग्रेस ने हमेशा माफी मांगी है, कांग्रेस ने हमेशा माफी मांगी हर समय। हमारे यूपी के प्रधानमंत्री ने हमेशा माफी मांगी, कहा भी है कि उस समय हालात ऐसे थे, हो गया। मगर किसके दबाव में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में। भारतीय जनता पार्टी ने इतना दबाव डाला कि उस समय ऐसा माहौल बना, उन्हें करवाया, पूरा देश जान रहा है। मगर देश के प्रधानमंत्री ने, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, गोधरा इतना बड़ा कांड हुआ, आज तक उन्होंने माफी मांगी? गोधरा कांड पे नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी? कुछ माफी नहीं मांगी। तो आप समझ जाइए भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं। जब चुनाव आता है वो नया नया हथकंडा चुनते हैं। हरियाणा चुनाव नजदीक है,
जम्मू कश्मीर चुनाव नज़दीक है, महाराष्ट्र नज़दीक है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के लोग पगलाए हुए हैं और अपने चेलाओं से, अपने नेताओं से वो अपने बयानबाजी करवा रहे हैं और सारा नरेंद्र मोदी, अमित शाह भारतीय नेताओं के हो रहा है। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो क्या देश का जो नाम जो है धूमिल करते हैं? कभी नहीं, राहुल गांधी ने कभी देश का नाम धूमिल नहीं किया बल्कि बढ़ाया है। राहुल गांधी से सिर्फ पूछा, उन मीडिया ने पूछा उनसे क्या वहाँ पे ऐसा माहौल, बोले ऐसा माहौल बना हुआ है, हो सकता है कभी आने वाला समय में सिखों को कड़ा में को पाबंदी ना हो जाए कोई, मगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सिख सेल्स ने, भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने तोड़ मोड़ का, जब भी कांग्रेस सिखों की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता, वो सारा सर झूठा है। जब भी राहुल गांधी जो विदेश दौरे पर जाते हैं तब जब जो है वो देश का नाम धूमिल नहीं, वो गौरव होता है। और इनका जो बात तोड़ करने का जो मतलब होता है वो जब जब भी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसे ऐसे कई जो बातें जो है सामने आएंगी। इस तरह तमाम खबरें बने रहे, देखते रहें मीडिया। धन्यवाद।